तो नमस्कार दोस्तों। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी बिहार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सतीश है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था और वही एक चीज़ मुझे आती थी। इसीलिए मेरे पास टैक्सी ड्राइवर बनने के अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन था नहीं। मुझे 20 साल हो चुके थे गाड़ी चलाते चलाते, या फिर कहें ऑटो चलाते चलाते। आज की रात मेरे दोस्त के बेटी की शादी थी और मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि एक भी दिन छोड़ना मतलब काफ़ी पैसों का नुकसान। रात को ऑटो चलाते चलाते मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और अपने दोस्त से मिलने गया। और वहाँ से निकलते निकलते रात के 12:30 बज चुके थे। बीच के एक रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता था। उस सुनसान जंगल में दिन के समय तो बहुत रौनक होती थी, मगर रात के समय उतना ही सन्नाटा। इस समय मुझे एक अजीब सा डर और सन्नाहट महसूस हो रहा था। उस रास्ते से जब मैं निकला उसी ऑटो में, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मेरे ऑटो के पीछे कोई बूढ़ी औरत उड़ते उड़ते आ रही है। मतलब उसके पैर नहीं है, मगर वो ऑटो की स्पीड से एकदम मैच करते हुए आ रही है। मैंने ऑटो रोका, मगर मुझे कोई दिखा नहीं। तभी मेरे बगल में एक औरत आकर रुकी। तब मैंने सोचा कि यार, मैं जब रोक चला रहा था तब तो मुझे ऐसी कोई औरत नहीं दिखी अपने आगे। मैं काफ़ी डर गया, मगर उस समय मैं ये चीज़ अपने चेहरे पे दिखा नहीं सकता था, क्योंकि सुनसान जंगल, ना मेरे आसपास कोई है ना किसी की जात। घने जंगलों में ऐसे कई हादसे होते हैं, इसका पता मुझे भी है और आप सबको भी है। इसीलिए मैंने जितना नॉर्मल हो सके उतना बिहेव करने की कोशिश की। मैंने दादी से पूछा, दादी बताइए आपको कहाँ जाना है, कहीं जाना होगा आपको? तो दादी ने बोला, नहीं बेटा, मेरे को अपने बेटे से मिलना है, बस थोड़े ही दूर मुझे छोड़ दोगे? मैंने बोला, हाँ दादी बिल्कुल। मैंने उनको अपने ऑटो में बैठा लिया। चलते चलते 2-3 किलोमीटर बाद उन्होंने बोला कि बस अब ऑटो रोक दो, मैं उतर जाऊंगी यहीं पे। मैंने बोला, ठीक है दादी, आप पैसे मत दो। इसके बाद मैं ऑटो लेके निकल गया। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दिखा कि उन्होंने उस गाड़ी में कुछ सामान छोड़ दिया था। एक काला थैला और उसके ऊपर एक कागज का पर्ची चिपका हुआ था। जब उसको पढ़ा मैंने, तो उन्होंने ऐसे लिखा था कि बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मगर आज से ये तुम्हारे में है और अब इसका ध्यान रखना, इसको कहीं फेंकना मत। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। मैंने अपनी बीवी को कॉल किया, जो कि घर में मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी। मेरी बीवी ने कहा कि रुक जाओ, अभी उस थैले को कहीं फेंकना मत, उसको घर पे ले आओ और हम किसी पंडित से बात करके देखते हैं, उसका कुछ करते हैं। मगर मैं बहुत डर चुका था। मैंने ये बात सुन के बातचीत करके फ़ोन काट दिया और मैं वापस अपने रास्ते निकल गया। तभी थोड़ा रास्ता चलते ही मुझे एक लड़की दिखी। लंबे घने बाल और एकदम काली और खूबसूरत आंखें और लंबी सी हाइट, पतली सी कमर। और जैसे ही मेरी नज़र उस पे गई तो नज़र मानो हट ही नहीं रही थी। तभी मेरे पास एक टॉर्च थी। मैंने टॉर्च जलाई और गौर से देखा, पर से लेके नीचे तक। तभी मेरी नज़र गई उसके पैरों पे, जो कि उल्टी थी। ना कुछ बोल सकता था ना कुछ दिखा सकता था। अगर मैं थोड़ा सा भी डर दिखाता तो शायद वो मेरा आखिरी होता, मगर मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। मैंने तुरंत अपना ऑटो चालू किया और निकला कि मैंने जैसे मिरर में देखा तो देखा कि वो औरत मेरे पीछा कर रही है और मुझे बोलती है, अरे मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मेरी टांग देख के डर गया क्या? मुझे सिर्फ तेरे साथ एक रात रहने दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ चुका था कि ये उसकी एक साजिश है। वो चाहती है कि उसको एक बच्चा मिले और फिर उसकी बलि देके वो अपनी उम्र को बचा ले और खूबसूरत बन जाए। ये सबको पता है। मैं ऑटो चलाता रहा, मगर तभी वो औरत मेरे पीछे नहीं थी। मैंने ऑटो रोका और वहाँ से भागने लगा। भागते 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 मेरे को एक गाड़ी दिखी। उस गाड़ी में एक आदमी था, जो कि करीबन 50 से 55 साल का था।
मैंने उसको बोला, भाई साहब मेरे को मेरे घर तक लिफ्ट दे दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा, प्लीज़ जो भी भाड़ा होगा मैं आपको पे कर दूंगा, बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। उस आदमी ने बोला, भाई साहब वो तो मैं छोड़ दूंगा, मगर आप ये तो बताइए दिक्कत क्या हुई। तो उसने बोला कि मुझे एक साया दिखा था, एक बूढ़ी औरत का साया, उसके बाद एक औरत का भी साया दिखा मुझे, मैं उन्हीं से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तब उसने बोला कि भाई साहब यहाँ पे रात बेरात बहुत छलावे पैदा होते हैं, तो आप प्लीज़ इस रास्ते ऑटो से मत आया करो। तभी उसने मेरे को मेरे घर तक छोड़ा और उसके बाद मैं अपने घर आ गया। उसके बाद मेरी बीवी ने उस पोटली के बारे में मुझसे बहुत कुछ पूछा और मेरी बेटी भी मेरे पास आ गई और मेरे गोदी में आ गई। बहुत सारी बातें की और फिर मैं थक हार के सो गया। शायद मेरे मन में एक शांति थी। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊं। अगले दिन जब सुबह सुबह मैं अपना ऑटो लेने के लिए गया, तब मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या। तब उन्होंने बताया कि एक गाड़ी बंद पाई गई। जब उसको देखा गया तो उसमें एक ड्राइवर था जो कि मर चुका था। तब मैंने उनसे पूछा कि वो गाड़ी कौन सी थी, तो उन्होंने बोला कि वो गाड़ी वैगन थी, रेड कलर की वैगन, और आदमी करीबन 50 से 55 साल का था। तो मैं समझ चुका था कि वो आदमी वही ड्राइवर है और वो ज़िंदा नहीं बच पाया। तो इसीलिए मैं बहुत खुश था उस समय जब मैं अपनी फैमिली से मिला था, क्योंकि मैंने वो सामान उसी गाड़ी में छोड़ दिया था और शायद वो सामान मेरी किस्मत में नहीं था और उस ड्राइवर की जान चली गई और आज भी मैं उस रास्ते से कभी आता नहीं। तो दोस्तों, बस यही थी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। ये कहानी विशाल की है, जो कि पुणे में एक आईटी इंजीनियर है। ये घटना लगभग आज से 5 साल पहले की है, जब वह देर रात अपनी कार से मुंबई से पूना लौट रहा था। करीबन रात के 1:30 बज रहे थे। विशाल लोनावला घाट पे एक्सप्रेस हाईवे के उस हिस्से पर था जहां स्ट्रीट लाइट बहुत कम थी और आसपास कोई ढाबा नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, एकदम खाली डांबर की पट्टी जो कि दूर दूर तक जा रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट को पहन रखा था और काली कलर की पैंट पहन रखी थी। वह एकदम अकेला था, हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रहा था। विशाल हिचकिचाया था, मगर इतनी रात को एक बंदा जो कि लिफ्ट मांग रहा है वो खतरनाक कैसे हो सकता है। उसको ऐसा लगा, उसका चेहरा एकदम मासूम, कमज़ोर और एकदम लाचारी से भरा हुआ था। विशाल ने इंसानियत के नाते अपनी गाड़ी रोकी। उस आदमी ने धीरे से पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर आके बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जहाँ तक आपको ठीक लगे वहाँ तक मुझे छोड़ दीजिए। विशाल ने आईने में पीछे देखा तो उस आदमी का चेहरा अजीब तरह से पीला था। वो सीट पे बैठा हुआ था और अपने गोद में अपना हाथ रख के मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। सफ़र शुरू हुआ कुछ मिनटों बाद। विशाल ने चुप्पी तोड़ी। लगता है भाई साहब आपकी गाड़ी खराब हो गई है ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल ने फिर आईने में देखा। उस आदमी ने अभी भी सिर नीचे किया हुआ था। विशाल को थोड़ा अजीब सा लगा और उसने फिर से पूछा, भाई क्या आप ठीक हो, सब ठीक तो है ना। अचानक उस आदमी ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया कांच में। जब उस आदमी की नज़र कार के रेयर व्यू मिरर पे पड़ी तो विशाल की जैसे कि सांस ही रुक गई हो। आईने में उस आदमी की पूरी छवि नहीं दिख रही थी, बल्कि सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था और चेहरे में आँख की जगह एक काला गड्ढा था। वो इतना डरावना सीन था कि उसकी आंखें बंद ही नहीं हो रही। उसने जब डरते हुए उस गाड़ी को जोर से ब्रेक लगा के रोका और उस गाड़ी से भागने की कोशिश की, उसमें उसने जब आखिरी बार अपने पीछे मुड़कर देखा तो सीट पर कोई भी नहीं था। तो उस आदमी का कोई निशान नहीं था, ना कोई बैग था, ना ही कोई धब्बा। ऐसा लगा जैसे कि लिफ्ट मांगने वाला व्यक्ति कभी गाड़ी में बैठा ही नहीं। विशाल ने जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट किया और वहां से करीबन 120 की स्पीड में भाग गया।
अगली सुबह जब वह पूना पहुंचा, उसने अपनी पिछली सीट पर कुछ भी असामान्य नहीं पाया, सिवाय मिट्टी और कुछ गीले निशानों के, जो कि कल रात के बारिश के नहीं लग रहे थे। विशाल आज भी उस घटना को याद करते कांप जाता है। भले ही कितने लोग ही हों उसके आसपास, तब भी उसकी सांसें थम सी जाती हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद उसके पास कोई नहीं है उसकी मदद करने के लिए। और आज भी वो आत्मा अगर वापस आ जाए तो फिर उसका क्या होगा? ये चीज़ सोच के उसको आज भी वही डर लगता है जो कि उस समय लगता था। वो कहता है कि उस रात उसने जो देखा वो एक बुरा भूत नहीं था, वह अंधेरी रोड पर भटकती हुई किसी हताश आदमी की आत्मा थी, जो कि शायद लिफ्ट के बहाने अपना दुख कम करना चाह रही थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई और आपको मेरी और कहानियाँ सुननी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी हॉरर स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और आपको क्या चीज़ें चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि मैं अपनी कहानी में जोड़ूंगा, जिससे कि आपको और मज़ा आए। प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं सुनने के लिए बहुत इंतज़ार करूंगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं और फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना के साथ। और डिस्क्रिप्शन में मेरी एक ईमेल आईडी है। अगर आप में से किसी के पास कोई सच्ची घटना है तो प्लीज़ उसमें अपना नाम डालिए और अपनी कहानी हमें भेज दीजिए, ताकि वो कहानी हम बाकी सबको सुनाएं और बाकी सबको भी पता चले कि भूत होते हैं, भूत होते हैं, और जब वो दिखते हैं तब सब कुछ बदल जाता है।